त्रयोविंश खंड। भूमा की जानने योग्य है, भूमा ही जानने योग्य है। सनत कुमार जी ने कहा, जिस निश्चय जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, सुख भूमा ही है। भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान मैं भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। निश्चय जो भूमा है महान निरतिशय और बहु, ये इसके पर्याय है, वही सुख है। उससे नीचे के पदार्थ अतिशय मतलब न्यूनाधिक होने के कारण अल्प है। अतः उस अल्प में सुख नहीं है, क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा का हेतु है और तृष्णा सुख का बीज है, तथा लोक में दुख के बीजभूत ज्वर आदि सुख रूप नहीं देखे गए। अतः अल्प में सुख नहीं है, ये कथन ठीक ही है। इसलिए भूमा ही सुख रूप है, क्योंकि भूमा में दुख के बीजभूत तृष्णादि का होना असंभव है। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय त्रयोविंश खंड भाष्यम संपूर्णम। चतुर्विंश खंड भूमा के स्वरूप का प्रतिपादन। यहाँ भूमा किन लक्षणों वाला है सो बताते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है। किंतु जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मृत्य है। नारद जी ने कहा, भगवान वह भूमा किस में प्रतिष्ठित है? सनत कुमार जी ने कहा, अपनी महिमा में, अथवा अपनी महिमा में भी नहीं है। जहाँ जिस भूमा तत्व में दृश्य से भिन्न कोई अन्य दृष्टा किसी अन्य दृष्टत्व या विषय को अन्य इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा और न कुछ सुनता ही है, विषय भेद का अंतर्भाव नाम और रूप में ही हो जाता है। अतः उसका ग्रहण करने वाली दर्शन और श्रवण इन दो इंद्रियों का ही यहाँ अन्य इंद्रियों के उपलक्षणार्थ ग्रहण किया गया है। किंतु मनन का यहाँ न्यान्यम ते ऐसा कहकर अलग उल्लेख किया गया है। ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि विज्ञान प्रायः मनन पूर्वक किया हुआ करता है तथा ये जहाँ कुछ और जानता भी नहीं। जो ऐसे लक्षणों वाला है वह भूमा है। गुरु ने कहा, यहाँ ये विचार है कि न्यान्य पश्यन्ति इत्यादि वाक्य में भूमा में लोक प्रसिद्ध अन्य दर्शन का अभाव बतलाया गया है, अथवा अन्य को नहीं देखता इसलिए अपने को ही देखता है, ये बतलाया गया है। शिष्य ने कहा, इससे क्या हानि होती है, क्या हानि लाभ है? गुरु ने कहा, यदि इस वाक्य द्वारा अन्य पदार्थ के दर्शनार्थ का अभाव ही बताया गया हो, तब तो ये बात कही जाती है कि भूमा द्वैत व्यवहार से विलक्षण है। और यदि अन्य दर्शन विषय का प्रतिषेध करके ये कहा गया हो कि वह अपने को देखता है, तो एक में ही क्रिया कारण और फल रूप भेद मानना हो जाता है। शिष्य ने कहा, यदि ऐसा ही है तो उसमें दोष क्या है, क्या होगा? गुरु ने कहा, उसके संसार की निवृत्ति न होना, बस यही दोष है, क्योंकि क्रिया कारण और फल रूप भेद ही संसार है। यदि कहो कि आत्मा का एकत्व होने पर भी उसमें जो क्रिया कारण और फल रूप भेद है वह संसार से विलक्षण है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा का निर्विशेष एकत्व स्वीकार करने पर जो उसमें दर्शनादि क्रिया कारण और फल रूप भेद स्वीकार करता है वह तो शब्द मात्र है। शिष्य ने कहा, किंतु अन्य दर्शनादि का अभाव प्रतिपादन करने के पक्ष में भी यत्र और अन्यत्र पश्यति, ये दो विशेषण निरर्थक होंगे। लोक में यह देखा ही जाता है कि जहाँ सुने घर में किसी और को नहीं देखता ऐसा कहा जाता है, वहाँ ये नहीं समझा जाता कि उस घर में स्तंभादि और अनेकों को भी नहीं देखता। यदि ऐसा ही यहाँ भी हो, तो गुरु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तो वह है इस प्रकार। एकत्व का उपदेश होने के कारण आधार आधेय रूप भेद का होना संभव नहीं है। इसी प्रकार छठे अध्याय में भी यह निश्चय किया जा चुका है कि एकमात्र अद्वितीय सत्य ही सत्य है तथा देखने में न आने वाले शरीर रहित आत्मा में इसका रूप दृष्टि में नहीं आता। विज्ञाता को किसके द्वारा जाने इत्यादि श्रुतियों में भी
स्वात्मा में दर्शनादि का होना संभव नहीं है। शिष्य ने कहा किंतु इस प्रकार यत्र यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है। गुरु ने कहा नहीं, क्योंकि ये अविद्याकृत भेद की अपेक्षा से है। जिस प्रकार प्रासंगिक सत्य एकत्व और अद्वित्व की बुद्धि की अपेक्षा से संख्या आदि के योग्य न होने पर भी सत्य एक और अद्वितीय है, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार एक ही भूमा में यत्र ये विशेषण है तथा अविद्यावस्था में अन्य दर्शन का अनुवाद होने के कारण भूमा को उसके अभावत्व रूप लक्षण वाला बतलाना इष्ट होने से न्यान्या पश्यति ऐसा विशेषण दिया गया है। अतः सारांश है कि भूमा में संसार व्यवहार नहीं है, किंतु जहाँ अविद्या के राज्य में अन्य को अन्य के द्वारा देखा है वह अल्प है। तात्पर्य है कि वह केवल अविद्या के समय ही रहने वाला है। जिस प्रकार स्वप्न में देखने वाली दिखलाई देने वाली वस्तु जागने से पूर्व स्वप्न काल में ही रहने वाली होती है, उसी प्रकार उसे जानना चाहिए। इसी से वह स्वप्न के पदार्थ के समान ही स्मृत्य विनाशी है। उसके विपरीत जो भूमा है वह अमृत तथा शब्द अमृतत्व परक है, इससे नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। तो यह भगवान वह ऐसे लक्षण वाला भूमा किस में प्रतिष्ठित है, इस प्रकार पूछते हुए नारद जी ने सनत कुमार जी ने कहा अपनी महिमा में। तो वह भूमा स्वे अपनी महिमा यथार्थ विभूति में प्रतिष्ठित है। और यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा जानना चाहते हो अथवा यदि परमार्थतः ही पूछते हो तो हमारा ये कथन है कि वह अपनी महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है। तात्पर्य यह है कि भूमा अप्रतिष्ठित है, यथार्थ कहीं भी आश्रित नहीं है। यदि भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यों कहा जाता है? सुनो, इस श्लोक में गौ अश्व आदि को महिमा कहते हैं तथा हाथी, सुवर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र और घर, इनका नाम भी महिमा है। किंतु मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है। मैं तो ये कहता हूँ, ऐसा सनत कुमार जी ने कहा। इस श्लोक में गौ अश्वादि को महिमा कहते हैं, गौ और अश्व को गौ अश्व कहते हैं। इन दोनों शब्दों का द्वंद्व समास में एकत्व भाव हुआ है। सर्वत्र गौ और अश्व आदि ही महिमा है, इस प्रकार प्रसिद्ध है। जिस प्रकार चैत्र नाम का कोई पुरुष उसके आश्रित और उसमें प्रतिष्ठित होता है, उसी प्रकार चैत्र के समान ही भूमा भी अपने से भिन्न महिमा में आश्रित है, ऐसा मैं नहीं कहता। यहाँ क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में ही प्रतिष्ठित होता है, इस व्यवधान युक्त वाक्य से इसका हेतु रूप से संबंध है। किंतु मैं तो ये कहता हूँ, ऐसा कहकर संत कुमार जी ने स एवं अध तात इत्यादि कहा। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय चतुर्विंश खंड भाष्यम संपूर्णम। पंचविंश खंड। सर्वत्र भूमा ही है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वही प्रतिष्ठा नहीं है? सो बतलाते हैं क्यों। वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है, सो बताते हैं क्योंकि वह नीचे है, ऊपर वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाई है और वही बाई है, और ये सब है। अब उसी में अहंकारादेश किया जाता है। मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ और मैं ही दाएं और हूँ, मैं ही बाएं हूँ और मैं ही सब हूँ। क्योंकि वह भूमा ही नीचे है और उसमें भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर वह प्रतिष्ठित हो। इसी प्रकार उपरिष्टात इत्यादि का अर्थ भी समझना चाहिए। भूमा से भिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा ऊपर उस पर प्रतिष्ठित हो, किंतु ऐसा है नहीं, सब कुछ वही है। अतः इससे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित नहीं है। जहाँ कुछ और नहीं दिखता, इस वाक्य से आधार आधेय का निर्देश होने से तथा वही नीचे है इत्यादि वाक्य से परोक्ष निर्देश होने से किसी को ऐसे शंका न हो जाए कि भूमा दृष्टा इससे भिन्न है। इसीलिए अब इसके पश्चात अहंकारादेश किया जाता है। अहंकार रूप से आदेश उपदेश किया जाता है, इसलिए इसे अहंकारादेश कहा गया।
दृष्टा से अभिन्नत्व दिखलाने के लिए भूमा का कि मैं ही नीचे हूँ इत्यादि वाक्य का अहंकार रूप से निर्देश किया जाता है। अविवेक की लोग अहंकार से देहादि संधांत का भी आदेश करते हैं, अतः ऐसा आशंका न हो। इसीलिए अब आत्मा रूप से ही भूमा का उपदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है और आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है और आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है और आत्मा ही बाईं ओर है और आत्मा ही ये सब है। वह ये इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन और आत्मानंद होता है। वह स्वराट है। संपूर्ण लोकों में उनकी यथेच्छ गति होती है, किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट मतलब जिनका राजा अपने से भिन्न कोई और है ऐसे और क्षयलोक मतलब क्षयशील लोकों को प्राप्त होते हैं। उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति नहीं होती। अब आगे आत्मदेश से यथार्थ केवल सत्य स्वरूप शुद्ध आत्मा के द्वारा ही आदेश किया जाता है। अब और सब कुछ आत्मा ही है। इस प्रकार आकाश के समान सर्वत्र पूर्ण एक अज और अन्य आत्मा को देखने वाला वह ये विद्वान मनन और विज्ञान के कारण आत्मरति, आत्मा में ही जिनकी रति यथार्थ रमण है, ऐसा आत्मरति और आत्मक्रीड़ा होता है। रति का साधन केवल देह है और क्रीड़ा बाह्य साधन वाली होती है, क्योंकि लोकों में स्त्रियों और मित्रों के साथ क्रीड़ा करता है ऐसा प्रयोग देखा जाता है। किंतु विद्वान की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती तो कैसी होती है? उसको तो ये रति और क्रीड़ा दोनों ही आत्मविज्ञान के ही कारण होती है। मिथुन ये दो से होने वाला सुख है। वह भी जिस विद्वान का दो की अपेक्षा से रहित है उसे आत्मा मिथुन कहते हैं। तथा आत्मानंद अविद्वानों का आनंद शब्दादि विषय जनित होता है। विद्वान का आनंद वैसा नहीं होता तो कैसा होता है? वह सारा का सारा सर्वदा सब प्रकार आत्मा के ही कारण होता है। तात्पर्य है कि वह देह, जीवन और भोगादि की निवृत्त रूप बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से रहित होता है। इस प्रकार के लक्षणों वाला वह विद्वान जीवित रहता हुआ ही स्वराज्य पर अभिषिक्त हो जाता है तथा देहपात होने पर भी स्वराट ही होता है। क्योंकि ऐसा है, इसी से उसकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति होती है। प्राणादि पूर्व भूमिकाओं में इस उपासना की उससे परिच्छिन्न ही स्वेच्छा गति बतलाई गई है। अतः अतिशय होने के कारण वह उसका अन्य राज्यत्व स्वतः सिद्ध है। अब यथा प्राप्य स्वराज्य और कामाचारत्व का अनुसार अनुवाद करते हुए वह सर्वांग भवति इत्यादि वाक्य से उसकी निवृत्ति का निरूपण किया जाता है। किंतु जो इससे अन्यथा उपयुक्त दृष्टि से अन्य प्रकार यथार्थ इसके विपरीत जानते हैं अथवा इसको सम्यक प्रकार से नहीं जानते, वे अन्यराट होते हैं। अन्य यथार्थ पर है राजा स्वामी जिनका, उन्हें अन्यराट कहते हैं। इससे के सिवा वे क्षयलोक जिनका लोक क्षय है, ऐसे वे क्षय सच्चे लोक होते हैं, क्योंकि भेद दृष्टि अल्प विषयक है और जो अल्प है वह मृत्य है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। अतः जो द्वेदर्शी है वे अपनी दृष्टि के अनुरूप ही सच्चे लोक होते हैं, अतः उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छागति नहीं होती। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय पंचविंश खंड भाष्यम संपूर्णम। षड्विंश खंड। इस प्रकार जानने वाले के लिए फल का उपदेश। इस प्रकार जानने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला और इस प्रकार जानने वाले इस विद्वान के लिए आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज
आत्मा से बल, आत्मा से आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाक, आत्मा से नाम, आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म और आत्मा से ही ये सब हो जाता है। तस्य वा अतस्य इत्यादि का वह तात्पर्य है कि स्वराज्य को प्राप्त हुए इस प्रकृत विद्वान के लिए सत्का आत्मस्वरूप से ज्ञान होने की पूर्व प्राण से लेकर नाम पर्यंत पदार्थों की उत्पत्ति और प्रलय स्वात्मा से भिन्न सत्य से होते थे, किंतु अब सत्य का आत्मत्व ज्ञान होने पर वे अपने आत्मा से ही हो गए। इस प्रकार विद्वान का और भी वह सब व्यवहार आत्मा से ही होने लगता है तथा इस विषय में ये मंत्र है, विद्वान न तो मृत्यु को देखता है और न रोग को और न दुखत्व को ही। वह विद्वान सबको आत्मरूप से ही देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है, वह एक होता है। फिर वही 3, 5, 7 और 9 रूप हो जाता है, फिर वही 11 कहा गया है तथा वही 100, 10, 1, सहस्त्र और 20 भी होता है। आहार शुद्धि, विषयोपलब्धि, विज्ञान की शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथों की निवृत्ति हो जाती है, संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जिनकी वासनाएं क्षीण हो गई थी और उन नारद जी को भगवान सनत कुमार जी ने अज्ञान अंधकार का पार दिखलाया। उन सनत कुमार जी को स्कंद ऐसा कहते हैं, इस विषय में यह श्लोक मंत्र भी है। पश्य नहीं देखता, पश्य यथार्थ उपयुक्त प्रकार से देखने वाला विद्वान मृत्यु, मरण, ज्वरादि रोग और दुखत्व यानी दुख भाव को नहीं देखता। वह पश्य विद्वान सभी को देखता है, यथार्थ सबको आत्मरूप ही देखता है, इससे वह सबको सब प्रकार प्राप्त होता है तथा वह विद्वान सृष्टि भेद के पूर्व एक रूप होता हुआ ही सृष्टिकाल में त्रिधा आदि अनंत भेद त्रिप्रकारों वाला हो जाता है और फिर संहार काल में अपने मूल परमार्थिक एक भाव को ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वतंत्र ही है। इस प्रकार विद्या के फल रूप रुचि उत्पन्न करते हुए सनत कुमार जी उनकी स्तुति करते हैं। इसके पश्चात अब मुखावभाव की हेतुभूत दर्पण की विशुद्धि करने के समान उपयुक्त विद्या के सम्यक प्रकार से प्रतिफल होने के हेतुभूत साधन का उपदेश किया जाता है। आहार शुद्धो इत्यादि जिसका आहरण किया जाए उन्हें आहार कहते हैं। भोग के लिए शब्दादि विषय विज्ञान का आहरण किया जाता है। उस विषयोपलब्धि रूप विज्ञान की शुद्धि ही आहार शुद्धि है तथा यथार्थ राग, द्वेष, मोह आदि दोषों से असंतुष्ट विषय विज्ञान उस आहार शुद्धि के होने पर उससे युक्त अंतःकरण यानी सत्व की शुद्धि निर्मलता होती है और अंतःकरण की शुद्धि होने पर उपयुक्त प्रकार से जाने गए भूमात्व में ध्रुव अविच्छिन्न स्मृति यानी अविस्मरण हो जाता है तथा उसकी प्राप्ति होने पर स्मृति लब्ध होने पर अनेक जन्मों में अनुभव की हुई भावनाओं से कठिन की हुई अविद्याकृत अनर्थ पाशरूप हृदय स्थित ग्रंथियों का विप्रमोक्ष विशेष रूप से प्रमोक्षण विनाश हो जाता है। इस प्रकार क्योंकि वह ऊपर कहा हुआ सब कुछ उत्तरोत्तर आहार शुद्धि मूलक है, इसलिए वह अवश्य करनी चाहिए ऐसा इसका तात्पर्य है। शास्त्र के संपूर्ण अभिप्राय को सम्यक प्रकार से कहकर श्रुति आख्यायिका उपसंहार करती है। उस मृदी तक साय को वृक्षादि से संबंध रखने वाले कसाय के समान राग द्वेष दोष अंतःकरण के रजक होने के कारण कसाय है। ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास रूप क्षार से जिन नारद जी के उस कसाय का क्षालन मर्दन अर्थात विनाश कर दिया गया है, उन मृदी कसाय योग्य शिष्य नारद जी को अविद्यारूप तम से पार
परमार्थ तत्व को दिखलाया, वह दिखलाने वाला कौन था? भगवान, जो भूतों की उत्पत्ति प्रलय आयव्यय तथा विद्या को जानता है, उसे भगवान कहना चाहिए। ऐसे धर्मों वाले सनत कुमार जी, सनत कुमार देव को ही भगवान विद्वान लोग स्कंद ऐसा कहते हैं। तम स्कंद इच्छा चक्षे इस द्विरक्ति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इति छांदोपनिषद सप्तम अध्याय षड्विंशम खंड संपूर्णम। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यम परमहंस परिवाज्याचार्यस्य श्री शंकर भगवान कृतो छांदोपनिषद निवर्णे सप्तमोध्याय समाप्तः।